हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम बी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है अश्विनी पुंडीर और मैं आपके लिए आज एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूं जो इस टाइम बहुत ट्रेंडिंग में चल रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, EMRS है ना, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स जो हैं, उन्होंने काफ़ी सारी पोस्ट के लिए जो एप्लीकेशन जो है उनके स्टार्ट हो चुके हैं, आवेदन शुरू हो चुके हैं, जिसमें कि काफ़ी सारी आपकी टीचिंग पोस्ट भी है और बहुत उसमें आपकी नॉन टीचिंग पोस्ट भी है। तो हम यहाँ पर उसी नॉन टीचिंग पोस्ट में से एक पोस्ट जो है हमारी JSA, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, उसके बारे में बात करने वाले हैं कि क्या होता है JSA, क्या आपको उसमें काम करना होगा और किस तरह से आपको उसमें आपका वर्क शेड्यूल होगा, किस क्या क्या आपको चैलेंजेस उसमें फेस करने को मिल सकते हैं और किस तरह से आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। ज़्यादा बड़ा ये वीडियो नहीं होगा। इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आपके सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले पार्ट से जो वैकेंसी थी, जो फॉर्म्स आए हैं, सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए आप यहाँ पर ना, ये जो जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की जो पोस्ट है 3759, ठीक है, 759 जो है वो पोस्ट इसमें आई हैं। और ये अलग अलग से उनको यहाँ पर बांट दिया गया है, UR में कितनी है, EWS में कितनी है, OBC में कितनी है और बाकी जो भी आपके यहाँ पर सारी कैटेगरीज हैं। ठीक, तो 759 पोस्ट। पहली बात तो अपने आप में एक बहुत बड़ा जो है रोल प्ले करता है कि भाई इतनी वैकेंसीज जो है इस लेवल पर बहुत कम आती हैं। तो पहली बात तो ये, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये फॉर्म जरूर फिल करना चाहिए। वैकेंसी से अगर हम बात चलें तो बाकी जो जो भी चीज़ें हैं इसकी, आपके इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, पैटर्न क्या है, ये सब कुछ हम देखेंगे। ये सब देखने के बाद हम उसके बाद जो आपका जॉब प्रोफाइल है उस पर आएंगे। ओके, तो ये देखिए, ये इसमें आपकी एलिजिबिलिटी है, 30 साल से ज़्यादा आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 31 जुलाई इसकी लास्ट डेट है फॉर्म फिलिंग की। तो 31 तक आप जो है वो 30 से ऊपर आपकी इसमें एज नहीं होनी चाहिए। सीनियर सेकेंडरी क्लास 12 सर्टिफिकेट फ्रॉम रिकग्नाइज, मतलब सिर्फ 12वीं आपसे इसमें यहाँ पर मांगी गई है। ठीक है, 12वीं से ज्यादा यहाँ पर कुछ मांगा नहीं है। और उसके बाद आपसे यहाँ पर टाइपिंग की स्पीड मांगी गई है, वो है आपकी 35 वर्ड्स पर मिनट, और हिंदी की टाइपिंग आपसे मांगी है 30 वर्ड्स पर मिनट। ठीक है, जो भी आप करें, और लिखा है जिसमें भी आप अच्छे से टाइप कर सकते हैं वो आपके ऊपर है, चाहे वो इंग्लिश हो या वो हिंदी हो, वो आपके ऊपर है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। यहां पर बात करेंगे इसके सिलेबस की। सिलेबस में क्या क्या यहां पर आया है। रीजनिंग एबिलिटी है आपके 20 सवाल 20 नंबर, क्वांट्स है 20 सवाल 20 नंबर, GA है 30 सवाल 30 नंबर, और इंग्लिश है आपकी 15 नंबर की, हिंदी आएगी इसमें आपकी 15 नंबर की। और उसके बाद है आपका बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशंस, जो कि आपके 30 सवाल आएंगे 30 नंबर के। कंप्यूटर यहां पर क्यों जरूरी है, इसी पॉइंट पर हम आपके जो JSA का जो काम है उसके बारे में एक बार जरा यहां पर बात कर लेते हैं ना। इसके आगे फिर देखते हैं बाकी क्या है। बट अभी यहाँ पर 30 सवाल आपसे कंप्यूटर के क्यों मांगे गए हैं, आप देखिए यहाँ पर 130 में से 30 सवाल कंप्यूटर के आपको करने हैं। क्यों? क्योंकि आपका जो काम है वो 90% जो है, 80 से 90% आपका काम जो है वो कंप्यूटर पर होने वाला है। क्योंकि आपके जो वर्क प्रोफाइल क्या रहेगा, सपोज कीजिए आपके स्कूल में, क्योंकि स्कूल की जॉब है, स्कूल में आपके लेटर्स आते हैं। ओके, चाहे वो किसी और स्कूल से आए, चाहे वो आपके हेड ऑफिस से आए, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट से आए, चाहे वो आपको स्टेट गवर्नमेंट से आए, काफी सारे ऑर्डर्स हैं। उन ऑर्डर्स को निकालना, उनको देखना, उनको प्रिंट करना, इवन उनको टाइप भी करना या फिर उनको लिखना भी, तो ये सारा काम जो है, यही काम आपका किस में आता है, यही आपकी पूरी वर्क प्रोफाइल के अंडर आएगा। जरूरी नहीं है कि 7:30 बजे आपका स्कूल अगर चल रहा है और 2 बजे तक आपकी आपकी जो जॉब वो चलेगी, ऐसा नहीं है। डिपेंड करता है स्कूल टू स्कूल कि आप वो कैसे वो वहां पर वो काम मैनेज कर रहे हैं। ओके, तो आपके जो वर्किंग आवर्स है वो एक्सीड भी हो सकते हैं। कहीं कहीं पर अगर देखा जाए तो KVS में या NVS में, वहां पर क्या होता है कि आपको 10 बजे आपको स्कूल जाना होता है और 4-5 बजे तक, है ना, ये जो आपका 5 से 6 घंटे 7 घंटे ये आपका वर्क प्रोफाइल जो रहता है, ये मैं आपको KVS और NVS का बता रहा हूं। तो कहीं ना कहीं सिमिलर जो है वो भी आपका यही काम यहाँ रहने वाला है। आपके बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आते हैं, TCs आती हैं, ट्रांसफर्स होते हैं टीचर्स के। इवन आपको उनकी जो पे सैलरी है, पे सैलरी बनाएगा अकाउंटेंट, बस उसको प्रिंट करना, उसको अच्छे से मैनेज करना, ये सब काम आपको यहाँ पर करने पड़ेंगे। एक्सेल का, वर्ड का, MS ऑफिस का, ये तीनों चीजें आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। अब मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि अभी आप वो सब सीख के जाओ, अभी तो आप सिर्फ एग्जाम की तैयारी कीजिए। जो आपके सिलेबस में है आप उनको करो, सिर्फ टाइपिंग पर ध्यान दो, इतना काम करो। उसके अलावा एक्स्ट्रा चीजें सीखना, वो आपको वहां पर सिखाई जाएंगी। आपके वहां पर बकायदा ट्रेनिंग होगी, आपको चीजें सिखाई जाएंगी, कहाँ आपको सिखाया जाएगा, तो आप वो चीजें समझ जाएंगे। अगर आप जब आप वो तो तब की बात है, जब आपका एग्जाम हो जाएगा क्लियर, उसके बाद आपके पास बीच में टाइम बचेगा, तो वो आप अपनी सहूलियत के लिए, ताकि आपको इतना मुश्किल ना पड़े, आपको अपने लिए, अपने सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए आप वो काम सीख सकते हैं। स्टिल वहां जाएंगे, आपको सारी चीजें जो है वो सिखाई जाएंगी, इसलिए कंप्यूटर पर फोकस ज्यादा रहेगा। आजकल सारी चीजें जो है वो कंप्यूटराइज हो गई हैं। तो
हो सकता है लेटर्स आपको हिंदी में भी लिखने पड़ जाएं, चाहे वो मैन्युअली हो चाहे वो कंप्यूटराइज्ड हो। तो यही सारा काम है पूरा, जो एक जो वहाँ का सारा काम देखना जो होता है, लिखा पढ़ी जो होती है कॉलेज की, अकाउंटेंट जो भी एक क्लर्क जो काम करता है, वही आपका जेएसए है। बेसिकली क्लर्क होते थे पहले, अभी सभी स्कूल्स में जेएसए कर दिए हैं, अब उनका ही नाम बदल के जेएसए जो है वो कर दिया गया है। सैलरी के बारे में बात करें, 19,900 आपकी यहाँ पर जो बेसिक सैलरी है वो यहाँ पर मेंशन है, क्योंकि लेवल 2 की ये जॉब है। 19,900 आपकी सैलरी है। कुल मिलाकर सारे जो आपको उसमें एक्स्ट्रा चीजें मिलाकर आपको यहाँ पर 30 के आसपास जो है सैलरी वो पड़ जाएगी, ठीक है। चाहे उसमें एचआरए हो चाहे वो डीए हो, सब चीजें मिलाकर आपको 30,000 के आसपास, बल्कि उससे ऊपर भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है वेरी टू वेरी, क्योंकि वो सिटी टू सिटी आपका जो वो अलग अलग जगह वेरी करता है, ठीक। तो यहीं पर मैंने आपको चीज समझा दी कि कंप्यूटर आपसे मांगा गया है और क्या आपके इसमें यहाँ पर काम होगा। आगे चले तो अब देखिए पढ़ना कैसे है और क्या क्या पढ़ना है, जरा उसके बारे में बात कर लेते हैं। सिलेबस आप सभी लोगों ने देख लिया होगा, नहीं देखा तो मैं आपको फिर से दिखा दूं। यहाँ पर आपके पास रीजनिंग, क्वांट्स, जीए, आपका कंप्यूटर्स है और हिंदी और इंग्लिश है, ठीक। ये आपका पूरा सिलेबस है। रीजनिंग एबिलिटी का, पजल्स है, सिटिंग अरेंजमेंट है, डेटा सफिशिएंसी है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे आपके पास, इनइक्वालिटी आएगी, ब्लड रिलेशन है, सीक्वेंस सीरीज है, डायरेक्शन टेस्ट है, असर्शन एंड रीजनिंग है, वेन डायग्राम्स है। क्वांट्स में रेशियो, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट लॉस, प्रॉब्लम ऑन एजेस, नंबर सिस्टम, डेसिमल फ्रैक्शन, टाइम एंड डिस्टेंस, एचसीएफ, एलसीएम, परसेंटेज, सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, सिंपल, कंपाउंड इंटरेस्ट, मिक्सचर, एलिगेशन एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, ये सारा आपका सिलेबस है। आगे बात करें जीए, यहां पर देखिए जनरल नॉलेज है और करंट अफेयर्स है, तो कम से कम 6 महीने करंट अफेयर्स आपको पढ़ना पड़ेगा। अभी से आप करंट अफेयर्स पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपके पास कोई सोर्स नहीं है करंट अफेयर्स पढ़ने का, तो हमारे पास बीपीडिया है जो कि फ्रीली अवेलेबल है, उसके लिए आपको कोई भी पे नहीं करना होगा। हमारी वेबसाइट पर जाइए, बीपीडिया का लिंक आपको डायरेक्टली वहां से मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री है बीपीडिया, इसके लिए आपको कोई भी चार्ज आपको नहीं देना होगा इस चीज के लिए, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे चले, आपकी फिर हिंदी आएगी, है ना। टोटल ये आपका 30 मार्क्स का है, ये 15 और ये भी 15। हिंदी है संधि समास, विलोम शब्द, पर्यायवाची, आपका सामान्य अशुद्धियां, ओके, ये सारी चीजें आपकी यहाँ पर इसमें आएंगी। फिर इंग्लिश है आपका वर्ब, टेंस, वॉइस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, आर्टिकल्स, कॉम्प्रिहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स, एडवर्ब, एरर, sentence arrangement, unseen passage, vocabulary, basic knowledge of computer operation, fundamentals of computer system, basic of operating system, MS Office, keyboard shortcuts and their uses, ये सारी की सारी जो है आपकी इसमें ये आने वाली हैं। तो ये आपका सिलेबस था। स्टिल आपके अगर कोई डाउट्स रह गए हों, अभी भी आपके अगर कोई डाउट्स रह गए हों, तो 14 जुलाई को, ठीक है, 14 जुलाई को यहां पर आप देखिए, अगर आप पे कोई भी डाउट है तो 14 जुलाई को यहां पर फ्री, बिल्कुल फ्री एक वर्कशॉप हम लेकर आ रहे हैं। आपको जो हमारा से एग्जामिनेशन है, चाहे उसमें आपको अकाउंटेंट की कोई क्वेरी हो, चाहे उसमें आपको जेएसए की कोई क्वेरी हो, सभी क्वेरीज का सवाल जवाब आपको वहां पर मिल जाएगा। फ्री वर्कशॉप है, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, फ्री वेबिनार है बिल्कुल ये। तो इसको आप अभी जाकर नीचे एक लिंक होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो आपको गूगल फॉर्म फिल करना है, आपको लिंक उसका मिल जाएगा और आप वहां से उसको हमारे इस वर्कशॉप को फ्री ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ मैं भी रहूंगा, प्रतीक सर रहेंगे जो अकाउंट्स के एक्सपर्ट हैं, सीए भी हैं, विक्रम सर रहेंगे जो यहाँ पर आपके जीए के एक्सपर्ट हैं। तो ये अगर स्टिल आपकी कोई क्वेरीज रह गई हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, नहीं तो फिर 14 तारीख को हमसे जुड़ना मत भूलिए इस बिल्कुल फ्री वर्कशॉप में, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर कोर्स को के बारे में ज्यादा नहीं बताया है, ये सिर्फ अभी डाउट्स के बारे में, क्योंकि इसके जो आवेदन है वो 31 जुलाई तक आपके चलने वाले हैं। तो उससे पहले फॉर्म को फिल कर दीजिए, कोई भी डाउट्स आपके मन में, इसलिए हमने आपके लिए एक फ्री वर्कशॉप जो है वो रखा है। तो 14 तारीख को आइए, हमारे साथ जुड़िए इस वर्कशॉप में और वही बार मिलकर सारी बातें करेंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। स्टिल आपके कोई कमेंट्स हो तो नीचे नीचे जरूर लिख दीजिए, फटाफट से जाइए गूगल फॉर्म को फिल कीजिए और मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।